2025 है हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना, सीधी सी बात, और बाबा साहब के संविधान को खत्म करना, हमारे हक जो भी बाबा साहब ने दिए थे संविधान के द्वारा उस चीज़ को समाप्त करना, मनुवादी व्यवस्था को लागू करना। बाबा साहब का जो कारवां था, जो भी उद्देश्य था, उनका जो भी मिशन था, उस मिशन को आगे बढ़ाना, और जब तक वो मिशन आगे नहीं बढ़ता है, हमारा बहुजन समाज, हमारा मूल निवासी समाज अपना पूरा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है और न ही सत्ता के करीब ही पहुंच सकता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में कुछ राजनैतिक उथल पुथल भी चल रहे हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे। रामचरितमानस वाला प्रकरण चल रहा है बड़ी तेजी के साथ में, हैं? इसकी बड़ी उथल पुथल चल रही है। उसका कारण यही है कि वर्तमान समय में जो भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, 24 या 25 में हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है अपने सधे हुए एजेंडे के अनुरूप। क्योंकि उसने जो था 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी, उस समय में जबकि बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे दलितों या मूल निवासियों के अधिकार को दिलाने के लिए, उन्होंने संघर्ष किया था। लंदन में जो थी गोलमेन कॉन्फ्रेंस हुई, साइमन कमीशन आया, तब जो था यहाँ की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जो मनवादी लोग थे, उनके कान खड़े हो गए कि यह जो व्यक्ति है यानी समाज को किस दिशा में ले जा रहा है, क्या होगा हम लोगों का। तो इस विचार को सोच करके उन्होंने एक जो है मंत्रणा की, गोष्ठी की। गोष्ठी करने के बाद वो निश्चित हुआ और उनके जो भी साथी थे, जो भी मुखिया थे, उन लोगों ने सोचा क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे हम बाबा साहब से छुटकारा मिले, इनके ऊपर नियंत्रण करें। उसी समय में उन्होंने जो थी आरएसएस की स्थापना की थी कि बाबा साहब के मिशन को जो हम 100 साल के बाद में इसको रद्द कर देंगे, इस चीज़ को मैं 100 साल के बाद में समाप्त कर दूंगा। तो उनका जो मिशन है 2025 है हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना, सीधी सी बात, और बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना, हमारे हक जो भी बाबा साहब ने दिए थे संविधान के द्वारा उस चीज़ को समाप्त करना, मनुवादी व्यवस्था को लागू करना, ये चीज़ उन्होंने कही थी। साथियों, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसके पहले जो हिंदू धर्म आजकल चल रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कवायद चल रही है, इसके पहले हिंदू धर्म नहीं था। बाबा साहब ने जो है जब मताधिकार का अधिकार जो है यहाँ के मूल निवासियों, मजदूर, अनपढ़, अशिक्षित यानी समस्त लोगों को एक वोट का मताधिकार लड़ झकड़ के प्रदान किया, और सभी लोगों को मताधिकार जब दे दिया, प्रदान कराया, तो यहाँ के एंटीना वालों का सर ठनका। क्या सर ठनका? सर ये ठनका कि हमारी जो संख्या है, हमारी जो भी जनसंख्या है केवल 3.5% है, 3.5% है। जब सभी लोग वोट चुनेंगे तो हम अपना एक पंच सरपंच भी नहीं चुन सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक फंडा निकाला। इसके पहले मुगल काल में जब मुगल हमारे भारत में आए, तब उन्होंने जो है इन लोगों को कहा कि आप हिंदू हैं। इनको, इन ब्राह्मणों को। तब इन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू तो यहाँ के लोग हैं, आप उनसे जजिया कर लीजिए, जैसे आप बाहर के हैं वैसे मैं बाहर का हूँ, आप हमको छाड़ दीजिए। इन्होंने उनसे एक गुप्त संधि की, आप अपनी सत्ता में हमको भी अनुदान दीजिए, हमको भी मंत्री बनाइए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे।
ये मुगल काल में इनका समझौता हुआ, इनको अनुदान मिलता रहा, 35-40% इनको जो है जगह मिलती रही। और उस तुलसीदास जो कि मुगल काल में सम्राट अकबर के समय में रहा, तभी उसने रामायण लिखी। उसने मुगलों के लिए एक अपशब्द भी नहीं लिखा। हमारे मूल निवासी जो बहुजन समाज के हों, किसी भी जात के हों, एसटी के हों, एससी के हों, इस रामायण में गालियां ही गालियां दी हैं, गालियां ही गालियां दी, जिस पर आज विवाद चल रहा है, पूरे देश में उठा पटक चल रही है। तो साथियों, उस समय इन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू नहीं हूँ। और हिंदू जो शब्द है न तो संस्कृत का है न हिंदी का है, पारसी भाषा का है। हिंदू शब्द का अर्थ होता है चोर या लुटेरा, चोर या लुटेरा होता है। तो उस चीज को तब से उन्होंने हिंदू हिंदू कहने का प्रचार किया। और साथियों मैं बताऊं, भारत में सबसे पहली जनसंख्या है अंग्रेजों ने 1871 ईस्वी में करवाई थी, फिर 81 में, 91 में, इस तरह से हर 10 साल के बाद जो था उन्होंने जनसंख्या कराते रही। उस पीरियड में जितनी यहाँ की जनसंख्या थी ओबीसी यानी आप लोग जो थे हिंदू के अंतर्गत नहीं थे। ईसाइयों की अलग लिखी जाती थी, मुगलों की अलग लिखी जाती थी, ब्राह्मणों की अलग लिखी जाती थी और मूल निवासियों की जनसंख्या अलग लिखी जाती थी। और तब उन्होंने ये आलम था, तो वही हिंदू शब्द 100 साल में प्रचार करते 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 अब सभी लोगों को, यहाँ के जितने भी मूल निवासी हैं उन सबको वो हिंदू बनाना चाहते। हिंदू कह करके यानी जैसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाए और हम यहाँ की शासन सत्ता को हड़पने, और आज भी वे हड़पे हुए हैं। तो हिंदू का मतलब ही होता है, उनके जितने भी धर्म ग्रंथ आप देखिए, रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, किन्हीं भी धर्म ग्रंथों में या ब्राह्मण ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। रामायण में भी हिंदू शब्द नहीं मिलता, लेकिन जातियाँ मिलती हैं। तो इस आधार पर आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं और जो नहीं आए हैं, जितने भी मूल निवासी हैं, सभी आप लोग बौद्ध हैं, हिंदू नहीं हैं, हिंदू कदापि नहीं हैं, संविधान के अनुसार भी हिंदू नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस इन लंदन में हुई तो गांधी का अब बाबा साहब का जो था यही तक चला था। गांधी ने वहाँ पर कहा कि ऐसा है, दलित जो हैं, दलित नहीं अछूत, उस समय में हम लोग अछूत कहे जाते थे, अछूत लोग हैं, हिंदू धर्म का अभिन्न अंग हैं। बाबा साहब ने तुरंत इसका विरोध किया, कहा नहीं, अछूत हैं, हिंदू समाज का अभिन्न अंग नहीं है हिंदू। तो इसी पर बहस हुई और अंतर्गत का बाबा साहब ने जो भी अधिकार प्राप्त किया हम लोगों के लिए, वो अछूत के आधार पर, हम अछूत हैं, हिंदू नहीं हैं, इसी आधार पर उन्होंने जो है यानी क्या कहा था, तब ये अधिकार हमको मिले हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर बाबा साहब को आप मानते हैं, उनके सच्चे अनुगामी हैं, उनकी बात को मानते हैं, उनके दिए हक अधिकार को आप प्रयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, अच्छा खाते हैं, पैसा कमाने का तुम्हें अधिकार है, किसी भी कारोबार करने का अधिकार है। तो बाबा साहब का मुख्य मकसद ये क्या था, मुख्य मकसद उनका जो यानी कारवा था, बौद्ध धर्म स्वीकार उन्होंने किया। वास्तव में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन हमारे लोग इतने साल हो गए हैं बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म को हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो हम लोगों को बाबा साहब का सच्चा सपना कब पूरा होगा, जब हम बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। अगली बात ये है, कभी कभी बीच में ये हो जाता है कि बौद्ध धर्म लेने से हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप बौद्ध धर्म हो जाएंगे, आरक्षण समाप्त आपका
नहीं होगा। ये भी एक संवैधानिक बात है। इस चीज़ को जो भारत के इस समय मौजूदा मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उन्होंने भी इस चीज़ को एक इंटरनेशनल पर दे रखा है। जो अगर कोई भी ऐसा है जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, दूसरे धर्म को स्वीकार करता है, अगर ये सिक्का है तो उसका आरक्षण समाप्त नहीं होगा। तो साथियों, मेरा सिर्फ यही इतना कहना है, अगर बाबा साहब को वास्तव में मानते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, और तो उनके दिए हुए सिद्धांत, उन्हें दिए हुए बौद्ध धर्म को आप लोग अपना लें। यही मोदी जो विदेशों में जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध के नाम पर जापान वगैरह से ये डोनेशन लेते हैं, तो ये चीज़ें हैं। यानी हमको विदेशों में भी अपना ये बुद्ध कहते हैं, बुद्ध वाले कहते हैं हम भारत से आए हैं, हमने आपको बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं।